की टाइम्स नाउ नवभारत पर मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हो चुका है, मोहन यादव। देखिए, एक ऐसा नाम निकलकर सामने आया जो शायद चर्चाओं के गलियारे में कम ही सुनने को मिला होगा। मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए सीएम। हमारे सहयोगी हिमांशु फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या अपडेट्स? शायद फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं मोहन यादव, और आपको बता दें आज उनके नाम पर मुहर लग गई है। और जैसा कि ये भी फैसला हो रहा था कि कोई नया नाम ही निकलकर सामने आने वाला है, हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो हमें बता रहे थे कि पुराने नाम के रिपीट होने की गुंजाइश कम थी, लेकिन मोहन यादव का नाम, जिनका जिक्र अब तक बहुत कम हुआ है, बड़े बड़े नाम चर्चाओं में जरूर थे, लेकिन एक नए नाम पर बीजेपी संगठन ने फैसला लेकर मुहर लगाकर फिर से सबको चौंका दिया है। मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। और ये कहा भी जा रहा था ज्योति, बार बार यही अटकलें लगाई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चौंका देगी, और वही हुआ है। मोहन यादव का नाम मुख्यमंत्री के लिए फाइनल किया गया है। मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा होंगे मोहन यादव। तमाम नामों का जिक्र हो रहा था, देखिए कितने बड़े बड़े नामों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा था, उनमें से कोई भी नाम नहीं, मोहन यादव जो है वो मध्य प्रदेश के सीएम होंगे। हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। हिमांशु, मोहन यादव का नाम फाइनल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे? हम कोशिश करेंगे कि हिमांशु से बातचीत कर सकें। हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं, और जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि नाम पर मुहर लग गया है। 2013 में पहली बार विधायकी लड़ी और उज्जैन दक्षिण से जीत हासिल की थी बतौर विधायक मोहन यादव ने, और तब से वो लगातार जीतते आ रहे हैं। उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं और अब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। ये चेहरा, ये तस्वीर देख लीजिए, मध्य प्रदेश के नए सीएम होंगे मोहन यादव, और लगातार 2013 से उज्जैन दक्षिण से वो जीतते चले जा रहे हैं, यहां तक कि 2020 में बतौर कैबिनेट मिनिस्टर भी उन्होंने शपथ लिया था। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं राज्य में, और अब वो प्रदेश की कमान संभालेंगे। देखिए, बीजेपी ने कैसे एक बार फिर सबको सरप्राइज कर दिया है, एक ऐसे नाम पर मुहर लगा दी है जो चर्चाओं में कम बने हुए थे, और हर बार की तरह देखा जाता है जिनकी छवि बेहद साफ रहे। और सबसे जरूरी बात बरखा, मिशन 2024 को लेकर चर्चाओं में ये बात थी कि ओबीसी नाम जो है वो सामने आ सकता है। हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, मोहन यादव का नाम फाइनल, जानकारी दें जरा। बिल्कुल बिल्कुल, यही जानकारी निकल कर आ रही है कि मोहन यादव जो हैं उनका नाम फाइनल किया गया है। विधायक दल की बैठक में मोहन यादव ओबीसी से आते, और सबसे बड़ी बात यह है कि उज्जैन दक्षिण से वो विधायक हैं, उसके अलावा वो उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। और निश्चित तौर पर ये जो नाम सामने निकल कर आया है, हालांकि हमेशा से यही होता रहा है, बीजेपी आला कमान जब भी कोई नाम तय करती है तो वो चौंकाने वाला होता है। हालांकि ये नाम भी चौंकाने वाला है, लेकिन जिस तरीके से ये नाम सामने निकल कर आया है, निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान से जब जो प्रतिनिधिमंडल यहां से गया था, पर्यवेक्षक जो यहां से गए थे, उन्होंने मुलाकात की थी, तो ये सहमति जो है आम सहमति बनती हुई दिख रही थी इसी नाम पर। और इसी नाम पर जो है शिवराज सिंह चौहान ने भी बोला होगा कि हाँ, इनको यदि बनाया जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जिस तरीके से तमाम नाम चल रहे थे उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में 2024 को लेकर कोई मतभेद ना हो जाए, कहीं पार्टी के अंदर कोई कलह ना हो जाए, ये तमाम कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से मोहन यादव का नाम सामने निकल कर आया है, उससे ऐसा लग रहा है कि इन सभी जो अटकलें हैं इन पर विराम लगेगा। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, प्रदेश के बड़े नेता हैं, इन सभी लोगों से बिल्कुल हिमांशु, अटकलों पर विराम लग चुका है, मुहर लग गई, और बहुत ही सरप्राइजिंग नाम सामने आया है। लेकिन ये फैक्ट टाइम्स नाउ नवभारत पर हमने भी क्लियर किया था, छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरा, तो मध्य प्रदेश में ओबीसी को जरूर यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि 2024 के मद्देनजर सभी राज्यों में बीजेपी को एक बैलेंस भी बनाना होगा। रविकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, बहुत ही सरप्राइजिंग नाम है मोहन यादव, एक ऐसा नाम जिनका राजनीतिक करियर भी सिर्फ 10 साल का है, लेकिन बीजेपी के भी करीबी हैं, शिवराज सिंह चौहान के भी करीबी हैं, संगठन के भी एक अच्छी इमेज सामने आई है, और क्या जानकारी इनके बारे में मिल पाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से तीनों राज्यों में मन बना लिया है कि नेतृत्व परिवर्तन होगा और अगली पीढ़ी को यहां पर सत्ता की बागडोर जो है वो सौंपी जाएगी। मोहन यादव को मुख्यमंत्री का फेस बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के लिए भी यहीं से इंडिकेशन दे दिए हैं कि वहां भी चेहरे को रिपीट नहीं किया जाएगा। और जानकारी ये भी मिल रही है कि 2 डिप्टी सीएम जो है इनके सहयोग के लिए बनाए जाएंगे, जिनमें राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा जो है वो डिप्टी सीएम होंगे
इन 2 नामों पर भी अब से कुछ ही देर बाद आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही ज्योति की जो ये नाम चुनकर सामने आया है उस पर शिवराज सिंह चौहान की भी आम सहमति थी। जिस तरीके से रमन सिंह ने विष्णुदेव साय के नाम पर अपना समर्थन जताया, ठीक उसी तरीके से यहां पर जो है शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सहमति जताई है। और उसके बाद अब से कुछ ही देर बाद जो है 2 और नामों के ऐलान किए जाएंगे जो कि डिप्टी सीएम होंगे। उज्जैन यानी बाबा महाकाल, जैसे कि छत्तीसगढ़ में फॉर्मूला पूरा का पूरा वही है, मतलब बिल्कुल अभी तक की जानकारी के मुताबिक वही है। पूरी तरीके से नेतृत्व परिवर्तन किया गया है। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से मुख्यमंत्री थे, अब उनको रिप्लेस किया गया है नए चेहरे के साथ। लेकिन जो नया चेहरा कमान संभालेगा मध्य प्रदेश का, वो शिवराज सिंह चौहान की सहमति से बनाया गया है। और 2 और नाम राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा ये डिप्टी सीएम हो सकते हैं। हिमांशु से भी एक चीज समझना चाहेंगे यहाँ पर। हिमांशु, बार बार ये कहा जा रहा था कि प्रभाव बहुत ज्यादा ऐसा चाह रहा हो। 2024 की बात है यहाँ पर, अगर मोहन यादव की बात करते हैं तो कितना ज्यादा इंपैक्ट होगा उनका 2024 की, अगर हम यहां पर चर्चाएं कर ले, बात कर लें। देखिए, यदि 2024 की बात करते हैं तो मोहन यादव तो सिर्फ एक मुख्यमंत्री के चेहरे बनाए गए हैं। जिस तरीके से मोहन यादव को बनाया गया है, एक जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। दूसरा, 2024 के मद्देनजर मोहन यादव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका विरोध जो है तो तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं वो नहीं करेंगे। इसके चलते 2024 के लोकसभा चुनाव में जो कार्यकर्ता है उस पर किसी तरीके का कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये इस बात का ध्यान रखा गया है। दूसरा, सहमति है, इसके चलते जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे। 2024 में जातिगत समीकरण को साधने की भी कोशिश की गई है। हालांकि जो जिनकी यदि हम बात करें कि बहुत बड़े नेता हैं या बहुत ज्यादा कुछ इन्होंने कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। एक ऐसा प्रयोग किया है भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जिसको लेकर लग रहा था कि कयास कि इस तरीके का कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में एक नया चेहरा आया, नया नाम आया, हालांकि वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनके पास काफी अनुभव है, लेकिन जिस तरीके की बात यदि मोहन यादव की करें तो इतना बहुत बड़ा अनुभव उनके पास नहीं है। हालांकि छात्र राजनीति से वो जुड़े रहे, विद्यार्थी परिषद में वो रहे, संघ से भी जुड़े रहे, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में या प्रदेश की राजनीति में बहुत ज्यादा उन्होंने कुछ काम नहीं किया। लेकिन जातिगत समीकरण को जिस तरीके से साधने की कोशिश की गई, जैसा कि हमारे सहयोगी देखिए, लोकसभा की 29 सीटों को अगर साधा जाए तो एक मेजॉरिटी सीट को जो बीजेपी ने ऑलरेडी यहां पर साध लिया है, ओबीसी चेहरे को, एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर। अब हिमांशु, आपसे भी बातचीत करेंगे, रविकांत आपसे भी ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से 2 डिप्टी सीएम, 1 मुख्यमंत्री होंगे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को इग्नोर नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को तो एक बड़ा रोल दे दिया गया। शिवराज सिंह को लेकर क्या संगठन के पास कोई बड़ा रोल होगा? और कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो केंद्र से खासतौर पर राज्य में लाए गए हैं। बिल्कुल ज्योति, थोड़ा और इंतजार करना होगा क्योंकि ये जो फैसले लिए गए हैं इन सभी फैसलों में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा उनको सीएम बनाया जा सकता है, ऑप्शन है मुख्यमंत्री और संगठन का, और संगठन जहाँ जिसको बनाएगा सर्वोपरि वो हमारा सीएम। मेरा नाम है आर के मिश्रा, जिला संयोजक सोशल मीडिया से भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता मुख्य। और हमारे सहयोगी मकरंद भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मकरंद, वही हुआ जो जिसका यहाँ पर चर्चा की जा रही थी, जिक्र हो रहा था, चौंकाने वाला नाम मोहन यादव का सामने आया। मकरंद जी बिल्कुल, नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाने की भी जानकारी आ रही है। 2 डिप्टी सीएम की जानकारी के साथ मोहन यादव मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और यहाँ पर ये संगठन का फैसला है, कोर संगठन के व्यक्ति हैं, ओबीसी का चेहरा है, शिक्षा मंत्री रहे हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं और लंबे वक्त तक उन्होंने आरएसएस के अलग अलग विंग्स में काम भी किया है। हिंदूवादी चेहरा है मोहन यादव और उज्जैन दक्षिण से विधायक है लंबे समय से। इस बार भी मोहन यादव को टिकट जब दिया गया था तो उसके बाद उनको आरएसएस के कोटे से बताया जा रहा है कि टिकट दिया गया था और उनके पीछे बैकिंग आरएसएस की बहुत है। जिस तरह से उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में पिछले कार्यकाल में उनके एजेंडा लागू करने का काम किया था, तो इसी को लेकर के हम लगातार जब उनसे बात भी कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम जो भी केंद्र की योजनाएं हैं, केंद्र का संगठन है, आरएसएस कोटे से भी एक कैबिनेट में आए थे, 10 साल से वो लगातार विधायक रहे और पिछली बार मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे, और ऐसे में मोहर जो है वो आलाकमान की तरफ से इस पूरे फैसले को लेकर लगाया गया होगा। इस बारे में भी क्या कोई जानकारी मिल रही है? एक सहमति बन पाई, कोई विरोध के सुर सुनने को मिले या फिर सब सहमत नजर आए?
देखिए, इसको लेकर के विरोध तो नहीं है क्योंकि संगठन का फैसला है, तो जाहिर है बीजेपी में जो लकीर ऊपर से खींच दी जाती है उस पर किसी का विरोध नहीं है। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस फैसले पर सहमति जरूर जताई है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान लंबे वक्त से मुख्यमंत्री रहे हैं और उसके अलावा उन्होंने वर्तमान में भी जीत में काफी अहम रोल निभाया है। तो जाहिर है कि उनकी सहमति के साथ ही ये फैसला लिया गया है और संगठन का और मुख्यमंत्री का दोनों का ये फैसला था कि एक ऐसे चेहरे को जो पिछड़े वर्ग से भी आता है, इसके अलावा आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव है उनमें भी एक अहम रोल निभाएगा, हिंदूवादी चेहरा है, इसके अलावा आरएसएस का जो एजेंडा है उसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करने वाला चेहरा है और सबसे बड़ी बात कि मोदी ही सबसे बड़ा ब्रांड है। तो जाहिर है कि ये जितने भी नीचे मुख्यमंत्री या फिर मंत्री बनाए जा रहे हैं, जिस सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन को बेहतर तरीके से कर पाए, जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी योजनाओं को इंप्लीमेंटेशन ठीक से कर पाए, यस मैन रहें और बहुत ज्यादा विवादों से जुड़े ना हो, ऐसे लोगों को तवज्जो संगठन में दी जा रही है। और ये एक उदाहरण है कि मोहन यादव जो बहुत नीचे से उठे हुए कार्यकर्ता हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और इस पे सीधे सीधे संगठन की और आरएसएस की दोनों की एक छाप नजर आती है इस फैसले में। और मनोहर लाल खट्टर ने अंदर इस बात की चर्चा की है और जल्दी ही औपचारिक रूप से वो बाहर आकर भी शायद कुछ देर बाद मीडिया से चर्चा करेंगे और इसका औपचारिक ऐलान भी थोड़ी देर में किया जाएगा। लेकिन मोहन यादव को फिलहाल घोषित किया जा रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर, ऐसी जानकारी आ रही है।